T20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का मिशन इम्पॉसिबल। तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तानी बैटर्स फिर नाकाम। 117 रन पर पूरी टीम ढेर। 118 रन के हदफ के ताकुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी। कप्तान की तब्दीली भी टीम को रास न आई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। बाबर आजम 41 और हसीब खान 24 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच नहीं खेल रहे। सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। हसीबुल्लाह और जहादात खान टीम में शामिल। 3 T20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से बढ़तरी हासिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद ये आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए ये इजलास जरूरी। खत में सदा की गई है कि वज़ीर आज़म जाती दिलचस्पी लेकर इजलास का बाकायदा इनेकाद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखिर। इजलास अब कल होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत मुतलका विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदादी दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, तमाम लोगों को वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डाले नहीं जाते। वोटर वोट ना डाले तो वोटर्स की कमजोरी है। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा, जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सूरज चमकने लगा, हवाओं का रुख भी तब्दील। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दुनिया में दूसरे नंबर पर। आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन में तोसी कर दी। दफातर में निस्फ अमला के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी होगी। स्मोक में कमी के बाद रावलपिंडी डिवीजन के तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया। हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। यकम ता 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। सरकारी हज स्कीम का कोटा 89,605 मुख्तस। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस। बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। वजारत के डैशबोर्ड पर बैंकों की सैकड़ों ब्रांचेस की कारकर्दगी को बराह रास्त मॉनिटर किया जाएगा। खवातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाजत से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत। पीटीआई के 3 रहनुमा अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गए। प्रोसिक्यूशन टीम ने पीटीआई के 3 रहनुमाओं से मुतल्लिक अपना बयान वापस ले लिया। कहा, सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम अब्बासी और उमर भट्ट वादा मुआफ गवाह नहीं रहे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुकदमे की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
PTI ने 24 तारीख का एहतजाज जिहाद से ताबीर कर दिया। वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लग गए। वज़ीर आला अली अमीन ने जब कहा कि हमने बानी पीटी की रिहाई बगैर वापस नहीं आना तो कारकुनों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। वज़ीर आला हाउस में कारकुनों ने अल जिहाद के नारे लगाए। PTI के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें बुशरा बीबी मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों पर शदीद बरहम हो गई। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है, हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी मैंने देखा अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके ख़िलाफ़ है? रियासत के ख़िलाफ़। रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में जिहाद के नारे लगे। ये लोग मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही है। कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी है। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल पर वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। सियासत करनी है तो खुलकर करे, पर्दों के पीछे बैठ कर ना करे। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने पर फिर फसादियों जैसा सलूक होगा। तालिबान जैसे नारे लगाने पर तालिबान जैसे सलूक की उम्मीद रखें। क्या बैरिस्टर सैफ अपनी फैमिली के साथ मरने के लिए चलेंगे? 24 नवंबर के एहतजाज में जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत न करे। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। कंटेनर अवाम के जोश जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी PTI को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। आईन और कानून के हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। अगर एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज पर अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेल तो खाली हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मनी का कहना है मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां चलाना अब PTI का वतीरा बन चुका। हमें एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस होता है। यू टर्न, झूठ, इल्जामात, दंगा फसाद और लश्कर कशी इस टोले का तुर्रा इम्तियाज। PTI में समझदार लोग खामोश, गैर जिम्मेदार लोगों को पार्टी की बागडोर दे दी गई। ऐसे अनासिर मुल्क नहीं बल्कि ऐसे शख्स की खुशनुदी में लगे हैं। हमारे लिए मुल्क अहम है, कोई सियासी जमात मुल्क से बालातर नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तो मशवरा भी दिया था कि अपने मुकदमे में अदालतों में लड़े और कुछ आवाम का सोचें। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। पंजाब भर में गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गिरफ्तारियों के लिए पूरे पंजाब में लिस्टें बन रही हैं। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। 26वीं यानी तरमीम के जरिए जुडिशल कू हुआ। PTI रहनुमा कमल शोजिब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। धमाके करने वालों को नहीं पकड़ा जाता, हम पर संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं। हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, न आवाम डील करने को तैयार है। राना सनाउल्लाह की टांगें कांप रही हैं, रास्ते बंद भी हुए, हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 24 नवंबर को कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। गैर कानूनी तामीरात केस। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत के कराची में मज़ार कायद के सामने गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स। कहा मुल्क के मौजूदा हालात में आप क्या सिर्फ इश्तहार पर यकीन कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जमशेद टाउन के प्लॉट 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। ये तामीर मज़ार कायद के तकद्दुस के खिलाफ है। प्लाजे में बुकिंग के लिए इश्तहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि बुकिंग के लिए इश्तहारात शाया करने से क्या होता है। वकील ने जवाब दिया कि मुझ समेत आम शहरी समझता है कि इश्तहार जारी हुआ तो मामलात कानूनी होंगे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। हुकूमत में पीपल्स पार्टी की अदम शमूलियत, कई वजारतें और डिवीजन विफाकी वज़रा से महरूम। हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल हुई और ना ही काबीना में मजीद तोसी हो सकी। विफाकी काबीना में तोसी न होने के बाइस 8 माह बाद भी मुतअद्दिद वजारतें और डिवीजन विफाकी वज़रा के बगैर चलाई जा रही हैं।
काबीना डिवीजन के ज़राए का कहना है कि तमाम 40 वफाकी वजारतों और डिवीजन के लिए 18 वफाकी वज़रा हैं। कई अहम वजारतों और डिवीजन को इजाफी कलमदानों के जरिए चलाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कई वजारतों और डिवीजन के कलमदान अपने पास रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ की काबीना में कोई भी खातून वफाकी वजीर शामिल नहीं। जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तोसी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए मोहलत मांग ली। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डीएसपी लीगल साजिद चीमा ने हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई। दरख्वास्त गुजार नौरीन नयाजी की तरफ से वकला पेश हुए। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज दिवालिया हो गए। हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दिया। लंदन हाई कोर्ट ने हसन नवाज के दिवालिया का हुक्मनामा जारी कर दिया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। मुल्क की सियासत में रंगीनी मुतवक्के। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस मुल्क में आइन है ना कानून और ना ही इंसाफ है। जिन लोगों ने मुल्क को मुआशी तौर पर डिफॉल्ट किया, उनके बेटों ने वहाँ भी तबाह किया ताकि टैक्स ना देना पड़े। पहले भी अपील कर चुका हूँ, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, किसी से कोई राबता नहीं। चाहता हूँ बेशक तंग गली से हल निकले। बानी पीटीआई समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। दरियाई सिंध में मुतनाज़ा किनालों का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों से आपाशी मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात ने चारों सूबों के महकमा आपाशी को खत अरसाल कर दिया। खत के मतन में कहा गया, 13वीं 5 साला मनसूबे के तहत वाटर सेक्टर के कितने मनसूबे 2029 तक मुकम्मल होंगे। तफसीलात ईमेल या जीमेल पर वफाकी वजारत मनसूबाबंदी तरक्यात और खुसूसी इकदाम को भेजी जाएँ। चारों सूबों के महकमा आपाशी ने इन मनसूबों की तफसीलात जमा करना शुरू कर दी हैं। मनसूबों की तफसीलात को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत फंड अरसाल करेगी। मुश्तरका शराकतदारी के 2 अरब डॉलर्स मंसूबे के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से काफी मुतासिर है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड आर्मन ब्लोन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काबिल तजदीद तवानाई आबी इंतजाम पाकिस्तान के ज़रिए निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए मदद कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम का मकसद माहौलियात मुज़ाहिम फसलों को मुतारिफ कराना है। यहाँ सिर्फ मंसूबे तामीर नहीं किए जा रहे, बल्कि इनके तवील मुद्दत नताइज की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साला बच्चा अस्पताल के खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन ने पुलिस को इत्तफाकिया मौत का बयान दे दिया। लाश बगैर किसी कानूनी कार्रवाई वरसा के हवाले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बच्चे मेरी रेड लाइन, हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। मुआशरे में कुछ बच्चों का बदसलूकी, इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक है। हर किस्म का इस्तेहसाल बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासिर करता है। बच्चों पर तशद्दुद शख्सियत और मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब करता है। बच्चों की हिफाजत और बरवक्त इमदाद के लिए पाकिस्तान का पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर कायम किया गया। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के तमाम तबकों से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करें।